खबर भोपाल से कैबिनेट मंत्री बनने बंसल न्यूज पर उन्होंने कहा है कि मंत्री बनने से सुनवाई जल्दी होगी। विधायक की बात सुनने में देरी होती है। विंध्य का विकास ही हमारा उद्देश्य है, ये कहना है राजेंद्र शुक्ल का, और उसी विकास के जरिए 2023 का चुनाव भी जीतेंगे। विंध्य ने विकास के नाम पर वोट देने का मन बनाया है। चुनाव दोनों पार्टियों के मूल्यांकन के आधार पर होगा। विश्वास है कि 24 सीट बरकरार रहेगी। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद राजेंद्र शुक्ल ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि मंत्री बनने से सुनवाई जल्दी होगी। विधायक की बात सुनने में देरी होती है, लेकिन विंध्य का विकास ही हमारा उद्देश्य है। मध्य प्रदेश सरकार में लंबे समय से चर्चा का विषय बना मंत्रिमंडल विस्तार आखिरकार चुनाव के ठीक पहले हो ही गया। और राजेंद्र शुक्ल जी का नाम तो शुरुआत से चलता रहा। अब राजेंद्र शुक्ल फिर मेरे साथ मंत्री के रूप में है। बहुत बधाई आपको। और अब मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री राजेंद्र शुक्ल से मैं बात कर रहा हूं। क्या नया? धन्यवाद मनोज जी। समय बहुत कम है, 1.5 महीने का बहुत छोटा सा एक कार्यकाल, जिसमें आप हालांकि पहले भी आप जिम्मेदारी संभालते रहे। और ऐसा भी कहा जाता है कि राजेंद्र शुक्ल तो बिना मंत्री बने भी मंत्री का काम कर रहे थे। अब मंत्री बन गए तो कुछ परिवर्तन दिखेगा इसमें? थोड़ा और पहले जो 4-5 बार बार कहने पे काम होते थे, अब वो 1-2 बार कहने पे हो जाएंगे। ये फर्क तो पड़ेगा। तो पहले 4-5 बार लग रहा था, अब एक बार में हो जाएंगे। हाँ, स्वाभाविक है। किसी काम को परस्यू करना पड़ता है, पीछे लगना पड़ता है, तब जाके चीज़ें क्लियर होती हैं। जैसे रीवा में हमने कहा कि एयरपोर्ट बनाने के लिए हमको 12 साल लगे, तब जाके काम शुरू हो पाया। बहुत से क्लियरेंसेस रहते हैं, बहुत से अप्रूवल्स रहते हैं। तो उसके लिए जब आप पोजीशन में हैं, मंत्री के पद पे हैं, तो हर जगह अपॉइंटमेंट जल्दी से मिल जाता है। दिल्ली में हम गए, कहीं पे मिलना है, मंत्री से मिलना है, कुछ काम कराना है, तो तुरंत अपॉइंटमेंट मिलता है। नहीं तो फिर थोड़ा सा 1-2 दिन इंतज़ार करना पड़ता है। तो इस प्रकार के फ़र्क तो पड़ते हैं। सियासी क्या देख रहे हैं आप? स्वाभाविक है कि विंध्य ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, लेकिन अब क्या और इसमें कुछ इजाफा होगा? क्योंकि 2018 की हम बात करें, करीब 24 सीटें आप वहाँ से जीतने में कामयाब रहे। अब क्या देखेंगे नया? 30 में 24 सीटें जीतने के पीछे कारण रहा तेजी से विकास। और 18 के बाद 23 में वो विकास में धीमापन नहीं आया। सिर्फ 15 महीने छोड़ दें कमलनाथ जी की सरकार के, तो फिर से वो गाड़ी ने अपनी गति पकड़ ली है। तो विकास के मुद्दे पर विंध्य की जनता ने वोट देना अब शुरू कर दिया है। अब अन्य मुद्दों पर विंध्य में लोग वोट नहीं देते, विकास के मुद्दे पर वोट देते हैं। ये साबित हुआ 2018 के चुनाव में। और मुझे लगता है कि 23 में भी इसी मुद्दे के आधार पर हम लोग 2018 के जो परिणाम है उसको दोहराएंगे। विकास के मुद्दे को नगर निगम के चुनाव में नहीं समझ पाए रीवा के लोग? नगर निगम में जरूर लंबे समय से हम लोग जीत रहे थे। 5-5 महापौर हमारे लगातार जीते। उसके बाद एक बार परिवर्तन का ऐसा कभी कभी हो जाता है। लोग कहते हैं चलो थोड़ा सा एक बार बदल देते हैं, लेकिन बदलने के बाद कुठाराघात हुआ है लोगों की अपेक्षाओं पर। और इसलिए फिर से अब भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन देने के लिए जनता ने पूरा मन बना लिया है। चलिए, राजेंद्र शुक्ल जी हैं जो कह रहे हैं कि निश्चित रूप से हमें लाभ मिलेगा। और पहले जो काम थोड़ा देरी से हुआ करते थे, मंत्री बनने का लाभ ये हो जाता है कि वो जल्दी हो जाएंगे। समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी विकास के काम हम करते रहे, आगे भी करते रहेंगे और 24 की 24 सीटें बरकरार रहे, ये प्रयास रहेगा। नागिन के साथ मनोज सिंह, बंसल भोपाल।